Good morning, all the students. In short stories, third lesson, The Lost Child, was going on. This lesson is written by famous Indian story writer मुल्कराज आनंद। इस लेसन में एक फेस्टिवल का जिक्र किया गया है, स्प्रिंग फेस्टिवल। गांव के बाहर एक मेला लगा हुआ था एंड द पीपल वर गोइंग देयर। राइटर ने इन लोगों का वर्णन किया है कि कितने भड़कीले और चमकीले कपड़े पहने हुए थे। Then the writer tells us about a family. There was a child and his parents. ये बच्चा रास्ते में पड़ने वाली सभी टॉय शॉप्स की तरफ अट्रैक्टेड था and he wanted to buy a toy. But he knows very well that his parents will not allow him to buy any toy. उसने देखा कि उसके पिताजी रेड आइड होकर उसकी तरफ देख रहे थे, तो इसलिए उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। उसकी मम्मी थोड़ा सॉफ्ट थी, उन्होंने बच्चे को बुलाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। देन ही डिस्क्राइब्स अबाउट मस्टर्ड फील्ड। वहाँ पे सरसों का एक खेत था और बहुत ही प्यारा दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट हो जो एबिंग एंड फॉलिंग रही हो। और फिर उसने बच्चा इस सुंदरता के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि वह बहुत एक्साइटेड था। तभी उसने वहाँ पे कुछ नॉइजेस सुनी, चिड़ियाओं की, सरीसृप की कुछ साउंड्स उसके कानों में आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा आकर्षित था इन आवाज़ों के प्रति। बच्चे ने अपने मम्मी और पापा को देखा, वह बहुत ज़्यादा आकर्षित था उस श्रिल जॉय से और वंडर से जो उसके सामने दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पे उसने ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप देखा और वह ड्रैगन फ्लाई को पकड़ना चाहता था। वहाँ पे एक ब्लैक बटरफ्लाई भी थी और एक बी भी थी जो उसके होंठ पर लगभग बैठने वाली थी। तो इस तरह से बच्चा बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता है परंतु उसको पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वह उड़ जाती है। तो इस प्रकार उसके माता पिता उसको फिर बुलाते हैं अपने साथ चलने के लिए और फिर वे एक फुटपाथ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसको छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स दिखाई देते हैं फुटपाथ पर, जो सनशाइन का एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकले हुए थे। तो यहाँ तक स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता पुकारते हैं फ्रॉम द शेड, छाया से, ऑफ ए ग्रोव, एक पेड़ की, कुंज की। तो आपको बताया गया था कि वो वहाँ पर एक खेत में, एक कुंज में, एक प्लेटफॉर्म पर वो रुके हुए थे। तो माता पिता जो शेड में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने बच्चे को आवाज़ देकर बुलाया। वेयर, जहाँ पर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, वो बैठे हुए थे ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर। एज कहते हैं किनारे को, तो कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स दैम, वह दौड़कर उनके पास आ गया। तो इस प्रकार बच्चा वापस अपनी मम्मी पापा की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। An old banyan tree outstretched its powerful arms. एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसने outstretched यानी फैला रखा था its powerful arms, अपनी शक्तिशाली भुजाओं को, over the blossoming, blossoming का मतलब होता है जो खिल रहे हों, ऐसे जैक कहते हैं कटहल के पेड़ को, एंड जामुन, और जामुन का पेड़ होता है नीम का पेड़, एंड चंपक का, और शिरीष, तो शिरीष का पेड़ होता है। तो ये सभी पेड़ों के नाम हैं। तो ये छोटे छोटे पेड़ वहाँ पे जो खिल रहे थे, तो इन सभी पेड़ों के ऊपर बरगद के बड़े पेड़ ने अपनी भुजाओं को फैला रखा था। एंड कास्ट इट्स शेडोज, और अपनी जो परछाई है वो डाले हुए था एक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन गुलमोहर, ये फूल का नाम है। कैसिस क्रिम्सन गुलमोहर के जो फूल खिले हुए थे, जो सुनहरे उनका बिस्तर बना हुआ था, उसके ऊपर परछाई पड़ रही थी बैनन की पेड़ की। एज एन ओल्ड ग्रांड मदर, जैसे कि एक बूढ़ी दादी, स्प्रेड्स मैंने फैलाए हुए हो, और स्कर्ट्स, अपने स्कर्ट को, ओवर हर यंग वंस, अपने बच्चों के ऊपर। बट द ब्लशिंग ब्लोसम, परंतु जो फूल खिल रहे थे, फ्रीली ऑफर्ड दियर एडोरेशन, वो बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी आराधना या अपनी प्रार्थना को ऑफर कर रहे थे टू द सन, सूर्य के सामने। इन स्पाइट ऑफ दियर प्रोटेक्टिंग सेफ्रियन, सेफ्रियन का मतलब होता है संरक्षिका, तो सन जो सुरक्षा देने वाली जो संरक्षिका है उसके बावजूद। बाय हाफ कवरिंग देमसेल्व्स एंड द स्वीट परफ्यूम,
बाई हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, यानी वो आधे ढके हुए थे। एंड स्वीट परफ्यूम, और जो मधुर खुशबू है ऑफ डियर पोलन, पोलन कहते हैं पराग को, जिसमें मिंजल्ड का मतलब मिक्स था, सॉफ्ट कोमल सी कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा, दैट केम जो चल रही थी, एंड वेंट इन लिटिल पफ्स, और हल्के हल्के झोंके उसके लग रहे थे, ओनली टू द वेफ्टेड अलोफ्ट बाई ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज, और फिर जब तेज हवा आती थी तो वो ऊपर उड़ जाती थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, छोटे छोटे फूलों की बौछारें होने लगी बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर्ड द ग्राउंड, जैसे ही उसने कुंज में प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल कर, ही बिगन टूगेदर, वह इकट्ठा करने लगा, द रेनिंग पेटल्स, उन पंखड़ियों को जिनकी बारिश हो रही थी, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। तो अपने हाथों में ऊपर से जिनकी बौछारें पड़ रही थी, ऐसे पेटल्स को वह इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द क्वीइंग ऑफ द डव्स, परंतु उसने तभी फाख्ता की कुकू की आवाज़ सुनी, एंड रन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, परंतु वो जो रेनिंग पेटल्स थी, यानी वो पंखड़ियाँ जो जिनकी बरसात हो रही थी, उसके हाथों से गिर गई, उन हाथों से जिनको कि वो भूल चुका था, यानी उसके हाथों में वो पेटल्स थी लेकिन वो उसको ध्यान नहीं था उन पेटल्स का, उन पंखड़ियों का, तो वो नीचे गिर गई। ए क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेसेस, एक उत्सुकता से भरा हुआ हाव भाव था उसके माता पिता के चेहरों पर। टिल ए कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव, तभी एक कोयल प्यार का संगीत बजाने लगी, एंड रिलीज्ड दियर पेंट अप सोल्स, और अपनी जो उनकी उसकी आत्माएं हैं, जो उनकी पेंटअप, यानी ऐसी भावनाएं जो पेंटअप हो चुकी हैं, यानी बंद हो चुकी हैं, तो उन भावनाओं को वह उड़ेलने लगी, अर्थात एक कोयल वहां पर बोलने लगी। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो अभी दौड़ कर जा चुका था, इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, उस जो बरगद का पेड़ है उसके चारों ओर, यानी दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और इकट्ठा कर रहा था। दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने वो तंग सा जो फुटपाथ था उस पे चलने लगे, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जा रहा था, टू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत के बीच में से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स विल बी टॉट टू यू on the next turn.